नमस्कार दोस्तों, मैं भी जंतर मंतर पे हूँ और युवाओं की लंबी फौज रोड पर बैठी हुई है। आप इस बैनर को देखें, एसएससी जीडी 2018। हम देश की सेवा करना चाहते हैं पर हमें अभी तक वर्दी क्यों नहीं मिली है, सरकार से सवाल इन युवाओं का। जी हाँ, 2018 में ये युवा जो युवा बैठे हैं, इन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन इन लोगों की भर्ती नहीं हुई है। कुछ युवाओं का उम्र, जिसमें से ऐसा कहा जा रहा है इन युवाओं की तरफ से 70 से 75% ऐसे युवा हैं जिसका उम्र भी अब खत्म होने के कगार पे हैं और वो कहीं के भी नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। जी हमारे साथ देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा बैठे हैं। उन युवा से मैं जानना चाहूँगा कि जिस युवा घर-बार परिवार छोड़कर 6 महीने से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें भी वर्दी दी जाए। आप देख सकते हैं इस युवा को, ये तिरंगे को थामे हुए हैं। जो देश की रक्षा करना चाहते थे, जो सम्मान के लिए देश के सम्मान के लिए लड़ना चाहते थे, वो युवा आज रोड पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जी हमारे साथ युवा हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो युवा देश की शान बढ़ाना चाहते थे, आज ये युवा दर-दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर। इस पर आप क्या कहेंगे? हमें सरकार से तो यही मांग है कि जो हम अभी यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं, जल्द से जल्द हम लोगों को जॉइनिंग दे। अच्छा, ये बताएं कि वर्दी आखिर रीजन क्या हुआ? कितने लोगों को उसमें नौकरी मिली, कितने लोगों को नहीं मिली, कितना सीट कम रह गया? टोटल वैकेंसी आधा लिया, आधा छोड़ दिया सरकार। कितने सीट थे उसमें? उसमें 62,210 सीट थी 62,210 सीट थी। जी। भर्ती कितने की हुई? वह 54,000 का। अच्छा, जी। 54,000 की भर्ती हुई। लेकिन सीट खाली है 1,11,000। 1,11,000 सीट खाली हुई पड़ी हुई है। आप लोगों को क्या वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया? नहीं, कुछ नहीं, सीधे छोड़ दिया गया। सीधे छोड़ दिया गया। जी। और 2018 से आज 2021 नवंबर है, आप लोग अभी तक सरकार से मांग ही कर रहे हैं? मांग ही कर रहे हैं। हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। ओवर एज हो चुके। कितनी एज है आपकी? हमारी एज है 23 साल। ये 23 साल लास्ट एज रहता है। इसके बाद आप नहीं भर सकते फॉर्म। नहीं भर सकते फॉर्म? जी नहीं। आप देख सकते हैं कि जो युवा देश के सम्मान में सपने संजोए हुए थे, उस युवा का उम्र खत्म होने को चला और उसके सपनों पर पानी फिर गया। हमारे साथ और युवा हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये युवा हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि अब उम्र खत्म होने के कगार पे है, अब आप क्या करेंगे? मेरा तो उम्र खत्म हो गया सर। खत्म हो गया? मेरा उम्र 28 साल हो गया। 28 साल हो गए? आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस यही रोड पे बैठे हुए मोदी सरकार बैठा दिए खत्म करके। जो बहाली 2 साल के अंदर कंप्लीट करना चाहिए वो 4 साल लगा है। साल भर के अंदर कंप्लीट। इस चलते मेरा एज भी खत्म हो गया और अभी तक हम लोग नहीं 60,200 कुछ पद था, उसमें 54,000 ज्वाइन करवाया, बाकी 6-7 हज़ार का कोई पता नहीं सरकार क्या कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसी इंतजार में बैठे कि हम लोग कब ज्वाइन करवावे। इंतजार में बैठे हुए हैं और लंबा इंतजार। आप देख सकते हैं 2022 और 2021 भी खत्म होने के कगार पर है। एक युवा और हैं जो इस वक्त के मारे हैं और बेकार नहीं, सरकार इसे बेगार समझती है। बेगार बहुत गलत शब्द यूज होता है, लेकिन ये युवा, इस युवा पर सरकार की नज़र नहीं। आखिर क्यों? क्या अगर ये युवा ऐसे ही सड़क पर दर-दर की धूल फांकते रहेंगे, दर-दर की ठोकरें खाते रहेंगे, तो क्या जिस देश में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, उस देश की हालात क्या होगी? जी हाँ, एक युवा और है हमारे साथ। आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 27.5 हो गया है। आप भी खत्म हो चुके हैं। एज मेरा खत्म हो चुका है। भरते हुए जो एसएससी का फॉर्म हम नहीं भर सकते हैं। एसएससी का फॉर्म नहीं भर, और किसी चीज़ में ट्राई किया? ट्राई किए हैं तो मगर जो चीज़ थाली परोस के सब कुछ हो जाने के बाद घिंचा जाए तो उससे फालतू बात और क्या हो सकती है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के कहाँ में? बिहार के लखीसराय के। लखीसराय के रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार से आए हुए हैं और बेगूसराय से,
और कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित बहुत लोग हैं, लेकिन उसी बिहार से आईएएस अफसर सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। और ये युवा और बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ के युवाओं का एक शौक़, एक जज्बा, एक जुनून रहता है कि हम सरकारी नौकरी ही हासिल करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में, और खासकर सेनाओं में भी जाने का युवाओं का हौसला बुलंद होता है। लेकिन जब ऐसे युवा सब कुछ हो जाए और सामने से थाली छीन लिया जाए, सब कुछ होने पर भी वर्दी ना मिले, तो युवाओं का मनोबल जरूर टूटता है। जी हाँ, एक युवा आप देख सकते हैं बेगूसराय से आए हुए हैं, बिहार की धरती से, और आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाए? और सब दिए हैं एग्ज़ाम, ऐसा थोड़ी। अगला बार भी हम दिए थे तो उसी तरह जिस तरह छोड़ दिया गया है, अगला भी छोड़ दिया गया था। ये मेरा अंतिम है, इसके बाद हम इसमें फार्म नहीं भर सकते हैं, चाहे स्टेट का हो या केंद्र सरकार का हो। किसी का फॉर्म नहीं फिलअप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कहीं आपका कुछ हुआ भी नहीं? नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो क्या सोचें? क्या सोचेंगे, जाके घर पर बैठेंगे, वही पकौड़ा छानेंगे। मोदी सरकार बोल ही दी है कि जाके पकौड़ा छानेंगे। छाने किस तेल में? पेट्रोल में छाने या कड़वा तेल में छाने? पता ही नहीं लग रहा है किस में छाने। देख सकते हैं इन युवाओं ने कितना बड़ा व्यंग किया कि अगर मोदी सरकार का एक नारा बहुत ही बुलंद हुआ था। बुलंद मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने एक जुमला दिया था कि युवा पकौड़ा छानेंगे। तो इन युवाओं ने कमेंट्स किया कि युवा पकौड़ा छानेंगे भी तो किस तेल में छाने? पेट्रोल में छाने या सरसों तेल में छाने? पेट्रोल भी महंगा और सरसों तेल भी महंगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये युवा कितने बड़े देश की सरकार पर कमेंट्स पास कर रहे हैं, एक व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक टीस है। और इनकी और हो भी क्यों नहीं हो कि जिसको सब कुछ हो जाए, जिस युवाओं का सब कुछ हो जाए और नौकरी ना मिले। और बिहार जैसे धरती पर जहां ये चाहत होती है कि हम सरकारी नौकरी लें, क्योंकि वहां और कोई रोजगार धंधा नहीं है, और खासकर ये देखा जाता है, आप बताएंगे, आप तो बिहार से हैं, मैं भी बिहार की धरती से हूँ, भागलपुर की धरती से हूँ, तो वहाँ देखा जाता है कि जब युवाओं को रोज़गार नहीं मिलती तो कुछ और पेशे में वो कार्यरत हो जाते हैं। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई है वही, जैसे हम लोग हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो अंतिम तो वही उपाय है, गलत कदम उठाना। साफ सरकारें ही सब करा रही है। नहीं, ऐसा नहीं बोले। ऐसा ही है। जितना भी नक्सलाइट होती है तो सरकारी की देन है, जाके देख सकते हैं। चाहे लखीसराय हो या जमुई हो या नवादा हो या गया हो, सब नक्सली है। क्यों होते? ये सब नेताओं के चलते होते हैं। आज हम यहाँ क्यों बैठे? हमको शौक़ लगा बैठने का। जंतर मंतर पे इतना दिन से बैठे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हो या विपक्ष का नेता हो, कोई भी यहाँ देखने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है किसी का नहीं है तो कोई जंतर मंतर है, यहाँ पर सभी का आवाज़ उठाया जाता है, मगर कहाँ है मीडिया? नहीं तो कोई और है। मैं इनके एक बात से सहमत नहीं हूं कि अगर रोज़गार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिलेगा तो अंत में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि और कोई रास्ता खोजें अगर नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है इन युवाओं का कि अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो करे भी तो क्या करें। धन्यवाद। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज़ 24 के साथ जनमन की आवाज।